दिन 8 फरवरी 2024। जगह उत्तराखंड के हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका। शाम के 4:30 बज रहे थे। नगर निगम की टीम मलिक के बगीचे पर पहुंचती है और अवैध निर्माण वाली मस्जिद और मदरसे को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसे ही बुलडोजर चलाना शुरू होता है तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पहुंचने लगती है और तेजी से विरोध किया जाता है। बात बिगड़ती देख निगम के अधिकारी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाते हैं। आधे घंटे बाद 5 साढ़े 5 बजे के आसपास पुलिस सुरक्षा के बीच दोबारा बुलडोजर शुरू किया जाता है। लोग और भड़क जाते हैं और निगम और पुलिस के अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया जाता है। सरकारी गाड़ियों को मिनटों में आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस और निगम के अधिकारी जान बचाकर पुलिस स्टेशन की ओर भागते हैं, लेकिन भीड़ उनका पीछा करने लगती है और फिर पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया जाता है। पथराव किया जाता है, कांच की बोतलें मारी जाती है और फिर पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। 7 बजे तक सीएम सख्त कार्रवाई का आदेश जारी करते हैं और हिंसा करने वालों को गोली मार देने को कहते हैं। हल्द्वानी की घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको हल्द्वानी में हुई इसी घटना की पूरी कहानी बताते हैं। क्या ये पूरी घटना प्री प्लान थी? क्या किसी ने पहले से ही पुलिस और निगम के अधिकारियों पर हमला करने की साजिश रची थी? क्या सचमुच वो मस्जिद और मदरसा अवैध था? और क्यों इस बनभूलपुरा इलाके में माहौल इतना तेजी से गर्म होता है? और कैसे साल भर के अंदर दूसरी बार इस इलाके में इसी तरह की घटना हुई है? हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये घटना हुई कैसे। देखिए, बनभूलपुरा इलाके में मलिक के बगीचे में मौजूद एक मस्जिद और मदरसे को अवैध बताते हुए निगम ने 30 जनवरी 2024 को एक नोटिस दिया और कहा कि 3 दिनों के अंदर इस जगह को खाली कर दिया जाए। 3 दिनों के बाद जब अधिकारी वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने साल 2007 के हाईकोर्ट का एक आदेश उन्हें थमा दिया, जिसमें कोर्ट ने मामले के निपटारे का आदेश दिया हुआ था। ऐसे में निगम की टीम वहां से खाली हाथ वापस लौट गई, लेकिन वहां के लोगों ने इसे लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। 6 फरवरी को साफिया मलिक और अन्य ने हाईकोर्ट में एक फरियाद दाखिल की। उसमें बताया गया कि मलिक के बगीचे वाली जमीन उनके पूर्वजों को 1937 से लीज पर मिली हुई थी। ये उन्हें विरासत के तौर पर मिली है। उन्हें इस लीज को रिव्यू करने के लिए याचिका भी दाखिल की है, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि कोर्ट निगम के एक्शन पर रोक लगाए। एक दिन बाद यानी कि 8 फरवरी की सुबह हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की गई, लेकिन कोर्ट ने निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में 8 फरवरी की ही शाम 4:30 बजे के आसपास निगम की टीम बुलडोजर लेकर मलिक के बगीचे पहुंच गई ताकि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को खाली कराया जा सके। और फिर विरोध, फिर पथराव और फिर आगजनी की घटना शुरू हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्तर पर हमला बिना प्री प्लानिंग के कैसे किया गया? कैसे इतने कम समय में इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई? इतने सारे पत्थर, कांच की बोतलें और आग लगाने का सामान जुटा लिया गया? और कैसे पुलिस स्टेशन तक को आग लगाने की हिम्मत की गई? इसे लेकर नैनीताल की डीएम यानी कि कलेक्टर वंदना सिंह ने बात की है। उन्होंने सीधे सीधे इस पूरी घटना को प्री प्लान्ड बता दिया है। वंदना सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने ये सब प्लानिंग कर रखा था कि जब डिमोलेशन की कार्रवाई की जाएगी तो हम अटैक करेंगे और पुलिस को डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। हल्द्वानी में हुई इस घटना को अब 72 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी वहां की हवा में तनाव महसूस किया जा सकता है। पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा रखा है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी गई है। शहर की सभी जगहें बंद की गई हैं और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। 19 लोगों को मामले में नामजद किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हल्द्वानी के इस बनभूलपुरा इलाके में साल भर के अंदर ये इस तरह की दूसरी बड़ी घटना है। यहाँ एक गफूर बस्ती है जिसके बीच से रेलवे की लाइन निकलती है। रेलवे का आरोप है कि गफूर बस्ती के लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। साल 2023 की शुरुआत में जब रेलवे ने इस कब्जे को खाली कराने की कोशिश की थी तो इसी तरह की घटना देखने को मिली थी।
उत्तराखंड में अभी सरकार तेजी से सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को हटाने में जुटी हुई है। धामी सरकार ने एक अवैध कब्जे के दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान भी बनाया है। धामी सरकार द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक मस्जिद, मदरसे और मजार की आड़ में लोगों ने वन, सिंचाई, रेलवे और पीडब्ल्यूडी की 11,814 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इतना ही नहीं, धामी सरकार का कहना है कि कुछ लोग मंदिर, गुरुद्वारे और सड़कों के किनारे अवैध कब्जा करने के लिए वहां कब्र बना रहे हैं। सरकार ने अगस्त 2023 तक ऐसी जगहों से 512 कब्रों को हटाया है। धामी सरकार के अवैध कब्जे को हटाने की कोशिशों में ही हल्द्वानी निगम की टीम ने एक और कब्जे को हटाना चाहा और इसी तरह की घटना हो गई। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।